नमस्कार, मैं हूँ आपकी सौम्या। हम लोग हैं पटना के जो नीट छात्रा मामले में हुई है, कल की एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उस कांड के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। आइए जानते हैं वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, अब कल जो एसआईटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो तो मैं कहूँगा कि बहुत निराशाजनक था क्योंकि उसमें एसआईटी के सारे लोग थे। पटना के आईजी थे, सीनियर एसपी पटना थे, एसपी थे पटना के, एसडीपीओ थी एक महिला एसडीपीओ। लेकिन इसमें ये लोग आए और सिर्फ अपनी बात करके चले गए, एक किस्सा तोता मैना जैसा सुनाकर चले गए और मीडिया के किसी सवाल का इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। जबकि कायदे से यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपको मीडिया के सवालों का भी जवाब देना चाहिए। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो ये लोग सारे लोग बोलने लगे नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, और ये करके बिल्कुल भागे वहां से, पतली गली से निकल गए। तो देखिए, नीट छात्रा कांड तो लगभग एक महीने से इसने पूरे बिहार को हिला के रख दिया। अब तो राष्ट्रीय सुर्खियों में इसकी चर्चा है और इस पर बहुत ज्यादा आप कह सकती हैं कि बिहार पुलिस की बहुत फजीहत हुई है, भाद्य पिटी है। अब देखिए, मामला सीबीआई को सौंपा गया है। हालांकि सीबीआई ने भी औपचारिक रूप से जांच शुरू नहीं की है और मैं तो यही मांग करता हूं कि सीबीआई सबसे पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनके खून का नमूना ले, उनका ब्लड सैंपल ले। देखिए, मैं शुरू से ये मामला दर्शकों को समझाता हूँ। ये मामला है पटना के कंकड़बाग के शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, और उस हॉस्टल में जहानाबाद की एक लड़की रह के तैयारी करती थी, नीट की तैयारी कर रही थी। और ये कांड 6 जनवरी का है। 6 जनवरी को ये कांड प्रकाश में आया। ये लड़की अपने कमरे में बेहोश पाई गई। फिर इसको 2-3 नर्सिंग होम्स में ले जाया गया, लेकिन इसने अपनी जान इसकी नहीं बची। और उसके बाद लड़की के पिता के बयान पर पटना में जो चित्रगुप्त नगर थाना है उसमें कांड संख्या 14/26 दर्ज किया गया। और उसी दिन से पटना पुलिस ने इस मामले की लीपापोती शुरू कर दी। पटना के जो एएसपी हैं अभिनव कुमार, उन्होंने कहा कि लड़की ने नींद की गोलियां खाकर जान दे दी है। सीनियर एसपी जो है कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने भी यही बात दोहरा दी कि लड़की ने आत्महत्या की है। और इस तरह से लीपापोती होती रही। पुलिस के वो पहला झटका तब लगा जब पीएमसीएच से लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ना। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता, एक तरह से रेप की बात कर दी गई। तो उसका पुलिस की बहुत फजीहत हुई। उसके बाद पटना में जो पुलिस मुख्यालय है बिहार का, उसने एक एसआईटी का गठन किया है ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और कहा कि अब पटना के आईजी की निगरानी में ये एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी वालों ने भी कुछ खास नहीं किया, टाइम पास करते रहे, पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना। उसके बाद देखिए एफएसएल की रिपोर्ट आई। एफएसएल का मतलब होता है विधि विज्ञान प्रयोगशाला, है ना। उसकी रिपोर्ट में आया कि लड़की के कपड़ों पर पुरुष के शुक्राणु थे, मेल स्पर्म था। तो अब तो एक तरह से रेप की बात पक्की हो गई थी। उसके बाद पटना के जो सीनियर एसपी हैं उन्होंने 2 दरोगा को, सब इंस्पेक्टर्स को बलि का बकरा बना दिया और निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, रोशनी कुमारी को और हेमंत झा को। जबकि कायदे से सीनियर एसपी पर भी एक्शन होना चाहिए था, उन्होंने भी लापरवाही की थी। उसके बाद देखिए 3-4 दिन पहले काफी ड्रामा हुआ 31 जनवरी को, और उस दिन डीजीपी ने लड़की के परिजनों को अपने घर बुलाया और कहा कि मान लो कि ये सुसाइड का केस है। इस पर लड़की के परिजन काफी नाराज हुए और वो लोग लौटने लगे जहानाबाद। तो फिर सीनियर एसपी ने उनको जाके बेऊर जेल के पास एक तरह से घेर लिया और कहा कि चलिए मंत्री महोदय से मिलने के लिए, सम्राट चौधरी से मिलने के लिए। तो उसके बाद देखिए वो लोग नाराज हुए और वो लोग फिर जहानाबाद चले गए। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि 2 फरवरी से वो शुरू होने वाला था विधानसभा का सत्र। तो इसलिए सरकार ने उसके एक दिन पहले सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। अभी सीबीआई ने जांच शुरू की नहीं है, अनुशंसा की गई है, लेकिन मुझे लगता है 2-4 रोज में सीबीआई की जांच शुरू हो जाएगी। तब तक मैं यही मांग करता हूं कि जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके बेटे हैं निशांत कुमार, उनके भी खून का नमूना लेकर इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा संदेह के घेरे में है। लोग दबी जबान में कह भी रहे कि वीआईपी के बेटे का हाथ है, वीआईपी के बेटे का हाथ है।
तो यही मैं मांग करता हूँ। सर, जी। क्या आपको नहीं लगता है कि इस जांच को लेकर के अगर ये जांच खुलता है तो बहुत सारे नेताओं का भी नाम आता है? बिल्कुल। जहां तक हमें पता चला है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो उसके मालिक थे शंभू जी, वो सेक्स रैकेट चलाते थे। बिल्कुल। और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आसपास जितनी भी लड़कियां आती थी रात में 11-11 बजे, बड़ी गाड़ियां आती थी, फॉर्च्यूनर ये वो, तो इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं नहीं सर? नहीं, बिल्कुल वही तो मैंने कहा ना कि इसमें वीआईपी लोग, इसलिए तो मैंने मुख्यमंत्री के बेटा के खून का सैंपल की मांग की। और जिस तरह से, जिस फुर्ती के साथ पुलिस ने केस की लिपापोती की है, उसी से पता चलता है कि इसमें कुछ वीआईपी लोग मतलब इसमें शामिल थे पूरे मामले में। नहीं तो पुलिस, यदि कोई आम आदमी शामिल रहता तो पुलिस अब तक उसको पकड़ के जेल भेज दी रहती, केस का उद्भेदन हो गया रहता। लेकिन जिस तरह पुलिस लिपापोती में लगी हुई है, और ये बात पप्पू यादव भी मुखरता से कह रहे हैं, इससे बड़े बड़े लोग हैं, ये कोई रैकेट चल रहा था। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मकान मालिक है मनीष रंजन, वो 4-5 साल पहले तक 15,000 रुपये महीना की नौकरी करता था, अब वो करोड़ों में खेल रहा है। तो ये सब पैसे कहाँ से आए? तो एक बहुत बड़ा ये रैकेट है, और सीबीआई को इसमें गहराई से अनुसंधान करना चाहिए। जी सर, क्या आपको लगता है कि ये एसआईटी मतलब इंसाफ दिला पाएगी? अब देखिए, सीबीआई से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि सीबीआई भी तो बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि सीबीआई जो है वो पिंजड़े का मतलब होता है। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई के पास गया है तो वो ईमानदारी से काम करेगी। अब तो सारी नजरें सीबीआई पर ही है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं सर का ये बयान रहा है, और बाकी की हमारी और भी खबरों के साथ बने रहे। मैं सौम्या।